हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ गाइस मुझे पूरा सपोर्ट दें। ये मेरा आज पहला ब्लॉग है मेरे यूट्यूब चैनल पर। पहला तो क्या, पहला बच्चों ने बना दिया है ब्लॉग। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का ब्लॉग, फर्स्ट ब्लॉग में इतना ही। अभी हमारे बगल में भागवत हो रहा है, हम जा रहे हैं भागवत में। और आगे का सीन मैं आपको वहाँ ब्लॉग में भागवत का पूरा दिखाऊंगी कि हमारे गांव में भागवत हो रहा है। और थैंक यू गाइस। कहते हैं उस बच्चे के ऊपर ममता अधिक होने लगी। बच्चा उनके साथ खेलता भी, उन्हें कोई माता पिता समझता हो हिरन का बच्चा, तो कभी वो खेल खेल में बाहर निकल जाता कुटिया से, तो भरत जी को चिंता हो जाती, अरे छोटा सा बच्चा जो कहाँ निकल गया, कोई जीव हिंसक जीव उसको खा न ले, मार न दे। फिर उसको ढूंढने जाते, निकलते देखते। तो इस प्रकार भरत जी का जो है भजन कम होते गया। और एक दिन धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ, इधर भजन कम हुआ, भरत जी ने प्राण त्याग दिए और उनका ध्यान उस बच्चे के ऊपर ही रहा। तो बताया गया है अंते यामति ही सागति। जैसे हम अंत समय में हमारी मति रहती है, बुद्धि रहती है, वैसे ही हमको गति की प्राप्ति होती है। तो अगला जन्म उनका हिरण के रूप में ही हुआ, ये सत्य बात है। अंत समय में हम जैसा सोचते हैं वही हमको योनि प्राप्त होती है। तो फिर पुनः वो अगले जन्म में हिरण बने। लेकिन उनके जप का, उनके पूजा पाठ का, उनके व्रत का इतना प्रभाव उनके पास था कि वह उस हिरण की योनि को प्राप्त करने के बाद भी वो भूले नहीं कि मुझे किस प्रकार से, मैं क्यों हिरण की योनि में आया हूँ। तो उन्होंने हिरण की योनि में आने के बाद भी ज्यादा खाते पीते नहीं, सूखे पत्ते इत्यादि खाते, और बस उस योनि में भी वो बोल तो सकते नहीं, भगवान का ही चिंतन करते थे। और हिरण की योनि पाने के बाद उन्होंने उस योनि को भी तुरंत ही त्याग दिया, अपने प्राण त्याग दिए। अगला जन्म उनका हुआ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में। अब वह समझ गए थे इसका महत्व कि जो यह मुझे योनियों के चक्र में पड़ना पड़ रहा है, तो अब की बार मैं नहीं फंसूंगा। अगले जन्म में वह ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। 4 पुत्र थे उन ब्राह्मणों के, ब्राह्मण देवता के। तो 4 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र यह भरत, और यह हुए जड़ भरत, इनका नाम रख दिया। क्यों रख दिया? तीनों पुत्र तो बड़े कुशाग्र, लेकिन यह इस बात को समझ गए कि अब मैं ज्यादा चालाक बनूंगा तो दुनिया वाले देखिए क्या करते हैं, जो ज्यादा चालाक होता है या जो ज्यादा विद्वान होता है सब उसी को पूछते हैं या बुलाते हैं। जैसे कोई माताओं को पेंटिंग करने को आती है, या कोई एपल देने को आते हैं, या कढ़ाई करने को आती है, तो आस पड़ोसी सब बुलाते हैं ना। दिवाली में हमारे वहाँ भी जरा एपल दे देना, या हमारा भी कार्य कर देना। भरत जी समझ गए अगर इस बार मैं ज्यादा समझदार बन गया तो माता पिता सब मुझे काम में लगा देंगे, मैं इस बार तो ऐसा काम ही नहीं करूंगा। तो क्या करते, छोटे छोटे जब वो 3-4 वर्ष के हुए, पिता उनको वेद पढ़ाते, आता सब है, ज्ञान सब है उनको, लेकिन वो बोलते नहीं। पिता को बड़ा दुख। पिता कहते अरे कैसा मूढ़ पुत्र हुआ, तीनों पुत्र तो बड़े। सांगायो सुखीदायो रुक्मिणी सहितायो राधा सहितायो श्रीमन् महा युगल सदाय चरण कमलेशु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। परिक्रमा करने अपने स्थान पे 3 बार या 4 यानि कानि च पापानि जन्मान्तिकटानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्ष्या पदे पदे
पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवो पाहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव सर्वदुष्टहरो भव सर्वदुःखहरो भव। माथा टेक के प्रणाम। आइए हेलो गाइस, हम आ गए हैं भागवत से। भागवत हो गया है समाप्त। अब कल दोपहर 2 बजे फिर भागवत शुरू होगा। आज आपको जो भी भागवत में हुआ था वो आप ब्लॉग में देख लेना, और पूरा तो नहीं दिखा सकती लेकिन काट काट के मैंने ब्लॉग में डाला है, आप देख लेना ब्लॉग में। भागवत सुन के हम प्रसाद लेके घर आ गए हैं।